दुनिया की 10 ऐसी जगहें जहां सूरज कभी नहीं डूबता। नंबर 10, नॉर्वे के आर्कटिक सर्कल के भीतर स्थित उत्तरी इलाकों में सूरज सालों भर नहीं डूबता। खासकर जून और जुलाई के महीनों में यहाँ 24 घंटे सूरज की रोशनी रहती है, जिसे मिडनाइट सन कहा जाता है। यह अद्भुत दृश्य पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है। नंबर 9, स्वीडन के कुछ उत्तरी इलाकों में भी सूरज कभी नहीं डूबता। यहाँ पर विशेष रूप से सर्दियों के दौरान सूर्यास्त का अनुभव नहीं होता। जुलाई और जून के बीच सूरज लगभग 24 घंटे आसमान में रहता है, जो यहाँ के विशेष जलवायु और स्थान का परिणाम है। नंबर 8, फिनलैंड में विशेषकर लैपलैंड क्षेत्र में मिडनाइट सन का अनुभव किया जा सकता है। यहाँ जून से जुलाई तक सूरज पूरे दिन आसमान में रहता है। यह दृश्य खासकर पर्यटकों को आकर्षित करता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी का एक अलग ही अनुभव होता है। नंबर 7, आइसलैंड में भी सूरज कभी कभी देर रात को अस्त होता है, खासकर गर्मियों के महीनों में। आइसलैंड में सूरज रात को भी डूबता नहीं और यहाँ के विशेष मिडनाइट सन का अनुभव पर्यटकों के लिए अद्भुत होता है। यह प्राकृतिक अद्भुतता लोगों को बहुत आकर्षित करती है। नंबर 6, अलास्का के कुछ हिस्सों में सूरज की रोशनी 24 घंटे रहती है। यहाँ के नॉर्थ सोल्स्टिस के दौरान सूरज कभी नहीं डूबता। आर्कटिक सर्कल में स्थित होने के कारण इस क्षेत्र में सूरज की रात भर की रोशनी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। नंबर 5, कनाडा के नॉर्थ वेस्टर्न क्षेत्र में सूरज कभी कभी पूरे 24 घंटे तक आसमान में रहता है। यहाँ के कुछ इलाकों में जून जुलाई के दौरान मिडनाइट सन का दृश्य देखा जा सकता है, जहाँ सूरज पूरी रात आकाश में रहता है और दिन रात की अवधियां मिट जाती हैं। नंबर 4, रूस के साइबेरिया और आर्कटिक सर्कल के कुछ इलाकों में मिडनाइट सन का अद्भुत दृश्य होता है। यहाँ के लोग सूरज की रोशनी को कई हफ्तों तक महसूस करते हैं, खासकर जुलाई के महीने में। यह अनुभव जीवन भर याद रखने योग्य होता है, जहाँ सूरज की रोशनी लगातार रहती है। नंबर 3, ग्रीनलैंड के उत्तरी हिस्से में सूरज एक लंबी अवधि तक आकाश में रहता है। मई से जुलाई तक यहाँ सूरज डूबता नहीं है और यह इलाका मिडनाइट सन के अनुभव के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की ऊंचाई और स्थितियां इस अद्भुत दृश्य को संभव बनाती है। नंबर 2, स्वीडन के किर्कनेस क्षेत्र में सूरज कभी नहीं डूबता। जुलाई में यहाँ सूरज पूरी रात आसमान में रहता है और यह दृश्य एक अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। इस दौरान पर्यटक पूरी रात सूरज की रोशनी का आनंद ले सकते हैं। नंबर 1, उत्तरी ध्रुव में जून और जुलाई के दौरान सूरज लगातार आसमान में रहता है। यह जगह पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी जगह है जहां सूरज 24 घंटे तक आकाश में रहता है और इसे मिडनाइट सन का वास्तविक अनुभव माना जाता है। यह दर्शाता है कि आर्कटिक सर्कल में सूरज कभी भी पूरी तरह से डूबता नहीं है। इन जगहों में से कौन सा स्थान आपको सबसे ज्यादा रोमांचक लगा? कमेंट में बताएं। दुनिया की कुछ ऐसी जगहें जहां जाने का मतलब है खुद को मौत के मुंह में ढकेलना। नंबर 6, पंबन ब्रिज। ये पंबन ब्रिज अपने आप में एक अजूबा है जो 2 किलोमीटर तक फैला हुआ है और ये समुद्र के गहरे पानी के ऊपर कंक्रीट के 145 खंभों पर खड़ा हुआ है। आपको बता दें, ये पुल पूरे 29 साल में बनकर तैयार हुआ था। जब कोई ट्रेन इस पुल से गुजरती है तो समुद्री लहरें ट्रेन से टकराती हैं, जिससे ट्रेन में बैठे सभी लोगों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। तेज हवाओं और तूफानों के बीच पंबन ब्रिज पर सफर करना मौत के कुएं में झूलने के बराबर है। जो लोग समुद्र का नजारा लेने को बेताब रहते हैं, वो भी इस ब्रिज से गुजरते हुए भी सहम जाते हैं। यही रीजन है कि पंबन ब्रिज को भारत का सबसे खतरनाक पुल कहा जाता है। नंबर 5वां, द्वीप। इटली का यह द्वीप देखने में बहुत ज्यादा डरावना है, क्योंकि यहाँ इंसानों का नहीं बल्कि आत्माओं का वास है। कहा जाता है कि इस द्वीप ने अब तक 1,60,000 लोगों की जान ली है। इस आइलैंड पर कुछ समय पहले उन लोगों को लाया जाता था जो दुर्लभ बीमारी का शिकार हो जाते थे। ये बीमारी दूसरे और लोगों को न हो, इसलिए उनको यहाँ लाकर छोड़ दिया जाता था। इस आइलैंड में कुछ दिनों पहले एक मेंटल हॉस्पिटल भी था, लेकिन इस हॉस्पिटल में अजीबोगरीब घटना देखी गई, जिसके बाद इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया। लोगों का मानना है जो भी यहाँ आता है वो या तो पागल हो जाता है या भगवान को प्यारा हो जाता है। नंबर 4, रायगढ़ किला। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मौजूद पहाड़ियों में बसा ये किला कभी छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा स्थापित स्वराज्य की राजधानी हुआ करता था। इस किले को बनने में पूरे 14 साल का समय लगा था। समुद्र की सतह से लगभग 1,385 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस किले में 1500 सीढ़ियां, 350 इमारतें, 14 तालाब और 84 विशाल पानी की टंकियां हैं। इसी जगह छत्रपति शिवाजी महाराज का 6 जून 1674 को भव्य राज्य अभिषेक हुआ था और यहीं उनकी समाधि भी है। कहा जाता है यहाँ कोई भी अपराध करता था तो उन गुनहगारों को एक दिल दहला देने वाली सजा दी जाती थी। गुनहगारों को बोरी में भरकर इस किले से नीचे खाई में फेंक दिया जाता था,
लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये अभी तक एक रहस्य ही है। नंबर 3, यमद्वार। तिब्बत में मौजूद यमद्वार को मौत का दरवाजा कहा जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ रात में रुकने वाला व्यक्ति जिंदा बचकर यहाँ से नहीं जा पाता, क्योंकि यहाँ यमराज का साम्राज्य है। यमद्वार का ये रहस्य और महत्व न केवल हिंदू धर्म में है बल्कि बौद्ध धर्म में भी है। इसे एक पवित्र जगह माना जाता है। तिब्बती लोग यहाँ आकर प्रार्थना करते हैं और मनोकामना पूरी होने पर अपने बाल अर्पित करते हैं। वही कुछ लोगों का कहना है यहाँ भूत प्रेत और यमराज का वास है। इस जगह की कई कहानियां ऐसी हैं जो आज तक रहस्य बनी हुई हैं। नंबर 2, रूपकुंड झील। उत्तराखंड के खतरनाक पहाड़ों में समुद्र तल से करीब 5030 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद रूपकुंड झील जितनी खूबसूरत मनमोहनी है उससे कई ज्यादा रहस्यमय और खौफनाक है, क्योंकि कहा जाता है 1942 में एक ब्रिटिश रेंजर ने जब इस झील की खोज की तो इसके नीचे सैकड़ों इंसानों के कंकाल, बॉडी पार्ट्स की हड्डियां मिली थीं, जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई थी। लोगों का मानना है कि ये कंकाल एक खौफनाक महामारी का शिकार हुए लोगों के हैं जो इस वीराने में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होंगे, लेकिन वही कुछ का कहना है ये कंकाल सैनिकों के होंगे जो बर्फबारी में फंस गए होंगे। ये जगह इतनी ज्यादा डरावनी है कि साइंटिस्ट तक यहाँ जाने से डरते हैं। नंबर 1, जैकब्स वेल। ये दिखने में आपको एक शांत और खूबसूरत तालाब जैसा लग रहा होगा, लेकिन असल में ये एक खतरनाक जानलेवा खाई है। इसकी गहराई और रहस्यमय सुरंगें इतनी ज्यादा खतरनाक है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जैसे आप इस सुरंग के अंदर जाओगे ये संकरी होती जाती है और आपको रास्ता भूलने पर मजबूर कर देती है। इन सुरंगों के अंदर काफी ज्यादा अंधेरा होता है और काफी ज्यादा घुटन भी होती है। जैकब्स वेल अब तक 8 लोगों की जान ले चुका है। ये अंदर से बेहद ही डरावना और खतरनाक है और यही रीजन है लोग इसके अंदर चले जाते हैं। इन जानवरों को अपने बच्चों को जन्म देता हुआ देखकर आप हैरान रह जाओगे। नंबर 1, सी हॉर्स। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि फीमेल सी हॉर्स अपने एग मेल सी हॉर्स के पाउच में डाल देती है, जिससे एग फर्टिलाइज होने के बाद बच्चों को जन्म फादर सी हॉर्स ही देता है। नंबर 2, क्रोकोडाइल। अब देखो, जब मगरमच्छ के बच्चों को अंडे से बाहर निकाला जाता है तो वो लेजर गन जैसी आवाज निकालते हैं और ऐसा ये तब तक करते हैं जब तक इन्हें कुछ खाने को ना दिया जाए। नंबर 3, जिराफ। जन्म के समय बेबी जिराफ का सिर और आगे के 2 पैर ही बाहर आते हैं, जिसके बाद ये करीब 6 फीट की ऊंचाई से जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि शार्क दुनिया की सबसे खतरनाक मछलियों में से एक है, पर आपने देखा होगा जब कुछ स्कूबा डाइवर शार्क के सामने आ जाते हैं तब भी शार्क उन्हें देखकर उन पर हमला नहीं करती। यहाँ तक के डाइवर्स तो शार्क को अपने हाथों से टच भी कर देते हैं, पर फिर भी ये शार्क्स इन लोगों पर हमला क्यों नहीं करती, आइए जानते हैं। असल में दोस्तों बात ऐसी है कि इंसान शार्क की नेचुरल डाइट का हिस्सा है ही नहीं और न ही शार्क को इंसानों का मांस पसंद होता है। और शार्क इंसानों पर हमला सिर्फ 2 ही कारणों से करती है। पहला, या तो उन्हें इंसानों से खतरा महसूस होता है जिस कारण वो अपने बचाव में हमला कर देती है, या फिर वो बहुत ही ज्यादा भूखी होती हैं, तो वो काफी अग्रेसिव हो जाती हैं और इंसानों पर हमला करने लगती हैं। पर नॉर्मली शार्क्स इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। देखो, जैसे ये बंदा इस मछली को पानी से उठाता है तभी अजीब सी आवाज के साथ धीरे धीरे अपने पेट को फुलाने लगती है। असल में दोस्तों ये पफर फिश है जो कि पानी से बाहर आते ही अपने बचाव के लिए अपने अंदर हवा भर लेती है, क्योंकि इसे ऐसा लगता है इससे इसकी जान बच जाएगी और इसका शिकारी इसे छोड़ देगा। पर ऐसा करने से इसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि जब ये पानी में होती है तब अपने शरीर को फुलाने के लिए अपने अंदर पानी को भर लेती है, जिससे इसे कोई खतरा नहीं होता। लेकिन जब कोई इसे पानी से बाहर निकालता है तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, जिस कारण ये हवा को अपने पेट में भरकर खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करती है और ऐसा करना इसके लिए जानलेवा हो सकता है। एक हिप्पो का मुंह बहुत बड़ा होता है जिसे वो 3 से 4 फीट तक खोल सकता है, पर असल में हिप्पो के मुंह में दांत बहुत ही कम होते हैं, जिस कारण वो खाने को दांतों से चबाकर नहीं खाते। वैसे तो ये खाने को बिना चबाए ही निगल लेते हैं और अगर खाने का पीस बड़ा होता है तो ये उसे अपने जबड़े की मदद से दबाकर उसके टुकड़े कर देते हैं, उसके बाद निगल लेते हैं। अब देखो, जब हिप्पो थक हार कर पानी में रेस्ट करने के लिए जाते हैं तो कई सारी मछलियों का बड़ा सा झुंड उनकी डेड स्किन को खाता है और ये देखने में बहुत ही कमाल का लगता है। देखो, भेड़ के शरीर से कितने सेटिस्फाइंग तरीके से ऊन को निकाला जाता है और इस मेथड को सिजर वूलिंग कहते हैं। इसमें एक और तरह से ऊन को भेड़ के शरीर से निकालते हैं जिसे ट्रिमिंग कहा जाता है। इसमें ट्रिमर का यूज करके ऊन को बहुत ही कम समय में निकाल लिया जाता है, जिसके बाद इसे कपड़े बनाने के लिए फैक्ट्री में पहुंचा देते हैं। अब इसे देखो, अमेरिका में कई लोग अपने कुत्ते को पानी पिलाने के लिए इस तरह के गैजेट का यूज करते हैं जिस पर पैर रखते ही उससे पानी निकलता है। देखो, किसान खाद पानी तो ऐसे डाल नहीं सकते, पर गाजर धोने की है निंजा टेक्निक, जिसमें ये लोग हाथ से चलने वाली वॉशिंग मशीन ही बना डाली, जो कि एक लोहे का ड्रम होता है। इसमें कई किलो गाजर
गाजर मूली डालकर इसके साथ पानी डालकर इसमें लगी हैंडल को चलाते हैं तो ये तेजी से घूमकर साफ हो जाता है, जिसको फिर निकाल लेते हैं। लेकिन क्या ऐसा सच में होता है कि गुलाब के फूल के तने में ऐसे कोई भी कलर को डाल दें तो गुलाब भी उसी कलर का हो जाएगा? देखो कई बार जब गटर के पाइप जाम हो जाते हैं तो उसको नॉर्मल तरीके से नहीं निकाल सकते, इसको निकालने के लिए कई टेक्निक लगती है। ऐसा नहीं कि हमारे घरों में जब छोटे मोटे पाइप फंस जाते हैं तो उसको तो एक नॉर्मल इंसान भी ऐसे फंसाकर घुमाकर निकाल सकता है, लेकिन जब बड़ी बड़ी पाइपों में ऐसा होता है तो ये नॉर्मल टेक्निक काम नहीं आती। तो उसमें कुछ इस तरह से प्रेशराइज्ड वाटर या फिर एयर का यूज किया जाता है। देखो पिज्जा बर्गर घर पे आता है तो कई लोग ऑनलाइन दिखाने के लिए पोस्ट कर देते हैं, इसलिए जब इनके घर में आया तो ये पोस्ट करने के लिए एक बढ़िया सा वीडियो बनाने लगे, जिसके लिए इस बच्चे को कैमरा देकर आगे स्लाइड करते हुए खाना को हटाने लगे ताकि बढ़िया वीडियो आए। लेकिन जब इस वीडियो को शूट करके देखा गया तो इस बच्चे ने खाली अपनी ही क्यूट सी वीडियो बनाई थी और तब तक सभी पिज्जा बर्गर भी खा गए थे। ये देख मुझे भी लगा ये पागल है क्या जो ये खीरे को ऐसे कीचड़ में मिक्स कर रहा है, लेकिन फिर मुझे इसके पीछे की सच्चाई पता चली कि ये असल में जापान में खीरे का अचार बनाने की निंजा टेक्निक है। लेकिन देखो पैसा कमाने की निंजा टेक्निक कोई इस आदमी से सीखे, क्योंकि देखो जब एक बड़े से नाले में आने जाने के लिए पुल नहीं होता तो एक लकड़ी का ब्रिज ये बना कर लाता है और कुछ पैसे में लोगों को पार करवा देता है। देखो एक कार कितने सारे छोटे छोटे चीजों से बनी होती है, जिसको दिखाने के लिए एक कार कंपनी अपनी एक कार को कुछ इस तरह से सभी पार्ट को अलग अलग करके शोरूम में टांग दिया, जिसमें हर एक पार्ट डोर से लेकर साइलेंसर तक लगा होता है। इन सभी लाखों पार्ट को असेंबल करके एक चलने वाली कार बनाई जाती है, जो बाहर से दिखने में तो काफी सिंपल दिखाई देती है, लेकिन देखो अंदर से कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। देखो इसे ग्लास के बगल में जैसे ये फायर करके जलाती है तो ग्लास अपने बगल की ग्लास को हिट करती है, इससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। लेकिन इस आदमी ने बंदर से कैसे हम लोग इंसान बने ये पूरा दिखा दिया। पहले तो देखो ये पूरी तरह बंदर जैसे चलता है, फिर बीच का जब हम लोग आधे बंदर और आधे इंसान हुआ करते थे उस तरह चलता है, और फिर लास्ट में ये पूरी तरह खड़ा होकर इंसानों जैसा चलने लगता है। हीटर को पूरे तालाब में लगाने से तालाब का पानी तो गर्म नहीं होने वाला, लेकिन देखो इस बंदे ने निंजा टेक्निक यूज किया है अपने पूरे स्विमिंग पूल को ही गर्म करने के लिए। इसने बिना लाइट और हीटर के अपने स्विमिंग पूल के बगल में ऐसी भट्टी बनाता है जो कि एक लोहे की होती है, जिसको स्विमिंग पूल से बिल्कुल अटैच कर देता है। फिर उसमें अच्छे से आग जलाता है तो 1-2 घंटे बाद पूरा पानी भी गर्म हो जाता है। देखो बड़ी पाइपलाइन जब फट जाती है तो उसको कैसे ठीक किया जाता है? जाहिर है वेल्डिंग करके तो ठीक नहीं करते हैं, बल्कि इसको सही करने के लिए ऐसी टेक्निक यूज करते हैं जिसमें ये लोग पानी भी बंद नहीं करते और सही भी कर देते हैं, जिसको क्लिपिंग सिस्टम बोलते हैं। इसको यूज करने के लिए पाइप के चारों तरफ ऐसे गड्ढे बनाकर उसमें कुछ इस तरह की क्लिप लगाकर अच्छे से टाइट कर देते हैं, जिससे पानी बंद हो जाता है। देखो ये लड़की जैसे ही बैलून में कूदती है तो जल्दी से निकल नहीं पाती है। एक्चुअली अमेरिका में बच्चों को खेलने के लिए बॉल का म्यूजियम है, जिसमें लोग कूद कर ही खेलते हैं। लेकिन देखो ये लड़की जब इस जैकेट को काटने लगती है तो मुझे भी लगा ये पागल है क्या, लेकिन ये तो मजेदार गैजेट को दिखाने के लिए ऐसा करती है, क्योंकि जब ये स्टिकर को इस फटी हुई जैकेट में लगाती है तो जैकेट फिर से वही नहीं हो जाती है। देखो इस लड़के के सामने इलॉन मस्क भी फेल है, क्योंकि ये कारनामा ही कुछ ऐसा कर दिया जिसे देखकर पूरी दुनिया सदमे में है। एक्चुअली इसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक गाड़ी बनाई है, वो भी लकड़ी की। इसमें 18 टायर हैं और हैंडल भी लकड़ी की है, जिसे ये नॉर्मल गाड़ी की तरह रोड में अपनी गर्लफ्रेंड के पुतले के साथ रखकर दौड़ाता है। पुलिस बेचारी भी चालान नहीं काटवाती क्योंकि इसमें नंबर प्लेट ही नहीं है। 10 करोड़ भी देकर ऐसा छाता खरीदना मुश्किल है, क्योंकि हमारे घरों में जो छाते यूज होते हैं वो प्लास्टिक लोहे के बने होते हैं। पर देखो ये चाइना में हजारों साल से यूज होने वाला ट्रेडिशनल लकड़ी का छाता है, जो देखने में काफी सुंदर होता ही है, लेकिन जिसको खोलने पर ऐसा बनाया जाता है कि इसमें चाइनीज में जो मंत्र लिखे होते हैं वो पढ़ भी सके, पर इसको हाथ से हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।